अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो कि है होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस आपका जो चैप्टर नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है वो 15 लिखा हुआ है, क्योंकि 14 तक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। होम्योस्टेसिस, ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले आपने देखना है कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्यो जो वर्ड है वो होम से निकला है और स्टेसिस टू मेंटेन होम। इससे क्या समझ आ रही है, होम क्या होता है, घर होता है। जैसे आप लोग समझें कि घर में हमारी चीज़ें गंदी पड़ी होती हैं, इधर उधर चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हम उसको सेट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के जो सेल्स हैं, अगर उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करते हैं उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम से मतलब लेना है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को जब सेल्स मेंटेन करता है तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट मैं आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोगों को फिर सही तरह से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, और जो इनसाइड इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। तो अगर फ़र्ज़ करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, चेंजेस कौन सी हो सकती हैं, या तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है या फिर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो सकती है। अगर चेंजेस होती हैं तो एटमॉस्फेयर, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता है, तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो सेल्स हैं, उनके अंदर भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, सेल के जो अंदर जितना भी इन्वायरमेंट है वो वेरी करने लग जाता है, उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो सेल अपनी बॉडी को क्या करता है, टू मेंटेन इट्स इन्वायरमेंट। सेल जो है वो अपना इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, होम्योस्टेसिस है। समझ आ गई है होम्योस्टेसिस क्या है। जब हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। आगे नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है कंपोनेंट। दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, सेकंड वन इज़ वेस्ट मटेरियल, एंड थर्ड इज़ वाटर एंड सल्यूट की कंसंट्रेशन। ठीक है, दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अगर ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं, अगर ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें मेंटेन होंगी तो हमारी बॉडी सही तरह से फंक्शन करेगी। अगर ये कंपोनेंट्स बॉडी के अंदर थोड़े से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वेस्ट मटेरियल सही तरह से मूव नहीं होता, वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बैलेंस अमाउंट में नहीं होती, तो फिर हमारी बॉडी सही तरह से काम नहीं करती। ठीक है, समझ आ रही है। अगर जहाँ से भी आप लोगों को समझना है आप लोगों ने मुझे बताना है और मुझसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है तो आप जिस टाइम आपको दिन में लगे कि आप देख सकते हैं तो आप वीडियो देखें, और आप बुक खोलें, बुक से पढ़ें। आपको जहाँ से समझ नहीं आती वहाँ से मैसेज करके जो आपका टाइम है बायो का उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैकेनिज़्म दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिज़्म है। दीज 3 मैकेनिज़म्स विच आर कंट्रोलिंग दिस कंपोनेंट्स। ठीक है, मैकेनिज़्म है जो कि इस कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, एक है थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर पेपर में आता है कि कंपोनेंट्स लिखें तो आप लोगों ने ये कंपोनेंट्स लिखने हैं, टेम्परेचर, वेस्ट मटेरियल, वाटर एंड सल्यूट। ठीक है, और अगर मैकेनिज़्म आ जाते हैं तो फिर थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये अगर हमने सेल अपने अंदर ये वाले कंपोनेंट्स को मेंटेन करता है तो उसके लिए ये डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। तो थर्मो से क्या समझ आ रहा है आपको, थर्मो मीन्स हीट। ठीक है, और रेगुलेशन मतलब टू रेगुलेट हीट। हीट से क्या है, टेम्परेचर है।
ठीक है। तो टू रेगुलेट द टेम्परेचर और टू मेंटेन द टेम्परेचर विद इन द बॉडी, दैट मैकेनिज़्म इज़ नोन एज थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो हीट का मैकेनिज़्म है, जो हीट है उसके अंदर बॉडी को किस तरह से हीट को बॉडी के अंदर मेंटेन करना है, उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन, जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें से कुछ फूड डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, और हम ये भी कह सकते हैं कि दैट मैकेनिज़्म इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है, इससे ऑस्मो मतलब वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन कह रहे हैं। टू मेंटेन द वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी, दैट मैकेनिज़्म इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी बुक से देखना है। बुक से भी एक दफ़ा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। बुक खोलें, ये हमारे पास बुक है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों ने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन करनी है। जस्ट इसको एक बार रीड करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी, ये पूरा पैराग्राफ में जो कंसेप्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें जस्ट डेफिनेशन याद करनी है, आगे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, नेक्स्ट मैकेनिज़्म आप लोगों को बताया गया है। ये वाला जितना भी यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछें। अपने साथ डिक्शनरी रखें, मुश्किल वर्ड जो भी हैं उसको आप लोगों ने ख़ुद जो है सर्च करना है और ऊपर उसके मीनिंग लिखने हैं। मैं जब आप लोग क्लास में आएंगे तो